रविंद्र ग्रीन एनर्जी का फाइनली Q3 का रिजल्ट आ चुका है। तो आज डेट है 5 फरवरी। तो सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर की सेल्स की बात करेंगे। लेटेस्ट क्वार्टर की सेल्स है 53 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 15.6 करोड़ और लास्ट ईयर 16.5 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर 222% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 240% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ हुआ है। ठीक है, फिर से बता दूँ, 240% से सेल्स ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर 2.2 करोड़ 18 लाख, प्रीवियस क्वार्टर 1.15 लाख और लास्ट ईयर 0.43 लाख। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखते हैं 407%, बहुत बेहतरीन सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं कि लगभग यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं लगभग 100% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और ईपीएस भी यहाँ पे देखेंगे। लेटेस्ट क्वार्टर 0.12, प्रीवियस क्वार्टर 0.07 और लास्ट ईयर 0.03। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 300% से ईपीएस ग्रोथ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। देखो, छोटा कंपनी है। सबसे पहले यहाँ पे बता दो 2474 करोड़ की कंपनी है। और फिर अभी फिलहाल अभी स्टॉक प्राइस है 138 रुपीज़। और इसके अलावा कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, पी बहुत ही हाई है। मतलब अभी तक तो मैं इतना हाई, पहले मुझे ऐसा लगता था कि अडानी ग्रीन एनर्जी, बट उससे भी मुझे अभी इसका पी मुझे सबसे ज़्यादा हाई लगा। देखो, ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है तो ग्रीन एनर्जी मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, फ्यूचर डिमांडिंग है, बट इतना हाई पी में इन्वेस्ट करना तो मुझे तो भाई डर लगता है। मैं ऐसे चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। ठीक है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आगे नहीं जाएगा, आगे भी जा सकता है, बड़ा कंपनी बन सकता है, बट इतने बड़े कंपनी में मुझे इतना हाई पी में, इतना ओवर वैल्यूड में मुझे इन्वेस्ट करना बहुत डर लगता है। चलो इंडस्ट्री पी के साथ में थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। इंडस्ट्री पी इसका है, इंडस्ट्री पी देखेंगे यहाँ पे 52 है। देखो, मैं डेटा चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ और आप भी खुद मैच कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इंडस्ट्री पी के कंपेयर में भी इस स्टॉक टोटली ओवर वैल्यूड है। भाई, मुझे ऐसे स्टॉक से बहुत डर लगता है। ऐसे स्टॉक जब गिरावट, देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में जब गिरावट का माहौल रहता है ना, तब क्या होगा, ऐसे स्टॉक्स को इतना ज़्यादा पिटाई होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट। और जब अपर ट्रेंड रहेगा ना, मार्केट टोटली बुल मार्केट रहेगा ना, तो यहाँ से अच्छा खासा अपर सर्किट तो अपर सर्किट मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि छोटा कंपनी है और आने वाला फ्यूचर में इसका कामकाज अच्छा मैं मान सकता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ होता है, इतना ओवर वैल्यूड में थोड़ा आपको स्टडी करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, आपको रेडर में रखना चाहिए, इसके बारे में चेक करना चाहिए, इसके बारे में कुछ टाइम इसको देखना चाहिए। छोटा मोटा अमाउंट, ऐसा नहीं चाय नाश्ता पानी का अमाउंट जो आप जितना आप ऐसा वेस्टेज करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना आप लगा के टेस्ट कर सकते हो। और मैं जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोमोटर का हिस्सेदारी यहाँ पे 64% है लगभग। और उसके बाद एफ आई, यहाँ पे एफ आई का होल्डिंग बहुत अच्छा खासा है, लगभग 3%, 3.19% है, 3.19%। उसके बाद में यहाँ पे डी आई का होल्डिंग 1.36%। तो यहाँ पे प्रोमोटर एफ आई डी आई का होल्डिंग अच्छा खासा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मान सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे रिजर्व देखेंगे, कंपनी का रिजर्व है, कंपनी का रिजर्व 0 है, बराबर। और डेट 92 करोड़, यानी कि कर्जा 92 करोड़ है। और अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम जिसको बोलते हैं, ओपीएम अभी 13.5% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ हुआ है। तो ठीक है, अच्छा खासा है, छोटा कंपनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी इंडिया में देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, अभी 2030 तक बहुत बड़ा टारगेट है, 500 गीगावाट का टारगेट है। तो उसके हिसाब से बहुत सारे स्टेट अभी ग्रीन एनर्जी में बहुत एग्रेसिव है। ठीक है, ये था
शॉर्ट एनालिसिस मैं इसके अलावा एक पीडीएफ जो अभी आया था उसमें मैं अगर एनालिसिस करूंगा ना आपको उतना डिटेल समझ में नहीं आएगा। आपको तो क्या है ना, एक छोटा अमाउंट है, आपको किसी भी कंपनी में सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है या नहीं है, तो आपको ये सारा बेसिक चीज़ें एनालिसिस करना रहता है। आपके पास जब बहुत बड़ा अमाउंट होगा ना तो और ज़्यादा डीप में जाना चाहिए। ऐसे भी अभी रील स्क्रॉल स्क्रॉल करने की आदत हो चुका है, तो इसके वजह से ज़्यादा मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपको भले सिंपल और देसी लैंग्वेज तरीके से बता रहा हूँ, बट जो मेन पॉइंट है ना, बेसिक मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ। और इसका आरएसआई देखेंगे ना, आरएसआई भी अभी 64 है, तो आरएसआई भी लगभग अभी थोड़ा सा ओवर हाई में है। ठीक है, आरएसआई अगर यहाँ पे है ना मिनिमम 25 to 30 में आ जाता है ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेना, थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि तब थोड़ा सा लो हो जाएगा, पी भी थोड़ा सा अंडर कंट्रोल लो हो जाएगा, फिर वहाँ से क्या 30-35% का रिटर्न दे सकता है। बट मैं और एक चीज़ बता दूँ कि ऐसा नहीं कि कल अगर इंडियन टोटल मार्केट अगर बुल मार्केट रहे तो यहाँ से जो इसका अपर सर्किट है, पता नहीं ये अभी एएसएम कौन सा स्टेज में है, मैं वो चेक किया नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर एएसएम स्टेज में है तो यहाँ पे एक मिनिमम 5% का अपर सर्किट यहाँ पे लग सकता है, 1-2 दिन लग सकता है, उसके बाद में यहाँ पे गिरावट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पी वाई बहुत हाई है। मुझे ऐसा हाई, आपने वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का इसमें क्या हुआ था एक टाइम में, उसमें देखेंगे 250 250 पी हुआ करता था, अभी देखेंगे अभी है ना 40-50 में अभी उसकी औकात में आ चुका है। भाई देखो, ग्रीन एनर्जी में वारी रिन्यूएबल का बहुत बड़ा नाम था, उस स्टॉक पे क्या हुआ एक टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दिया और वहां से फिर क्या हुआ 60-70-75% तक वो क्रैश हुआ था। लेकिन क्रैश हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि जो कंपनी बेकार हो गया, बुरा हो गया, नहीं भाई। इतना जब एक एक साल में 1300-1200-1300% का रिटर्न देगा तो डेफिनेटली वहां से प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। तो ये है स्टॉक मार्केट का फंडा, आपको थोड़ा देख के एनालिसिस करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर आप जैसे ही स्टॉक्स खरीदते हैं उसके बाद में यहाँ पे गिरना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है ना, आप हाई पी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, रिजल्ट अच्छा आया और हाई पी है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वहाँ से क्या, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसको पता है कि अभी क्या है ना, रिटेल इन्वेस्टर भी ज़्यादातर पब्लिक आएगा, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं वहाँ से हाई में बेचना चालू कर देते हैं। फिर वो बिल्कुल जब लो में चला जाता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और जो जिसके पास पेशेंस नहीं होता है वो सेल कर देते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।